गुरु भक्ति योग। शिष्य के हृदय के अंतस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य गुरु के प्रति जितनी मात्रा में शिष्य को गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्तिभाव होगा, उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर ही हैं। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल न भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखनी चाहिए कि वह उसके हित के लिए ही है, लाभदायक है। कल हमने सुना चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोविंद दास का प्रसंग। दिन पे दिन गोविंद का आश्रम से मन उचटने लगा। रह रहकर घर की यादें उसके कलेजे को जख्मी करने लगी। हंस से दिखने वाले सभी आश्रमवासी अब बगुले दिखने लगे। उसके मन का कोई एक कोना तो कहता कि गोविंद दास, यह सब परीक्षा है, धैर्य का दामन मत छोड़ना, क्योंकि धैर्य का लिबास और मौन की वाणी यही परीक्षा में आपके शस्त्र हैं। लेकिन यह कोने की आवाज कोने में ही पड़ी रह जाती। जैसे ही मन के दूसरे स्वर हावी होते, ये स्वर गोविंद दास को दास नहीं जागीरदार का बेटा होने की याद दिलाते। उससे कहते, बता, क्या तूने अमीरी इन फकीरों से बेइज्जत होने के लिए छोड़ी थी? और बात केवल भोजन वाली भी नहीं बची थी, अब तो बात हर बात पर बिगड़ रही थी। इन्हीं हालातों में गोविंद दास पर एक शिकारी की नजर पड़ गई। उसका नाम था मल्लार स्वामी। शिकारी इसलिए कहा कि मल्लार स्वामी साधु के वेश में कपटी मुनि था और अधिक से अधिक चेला बनाना ही उसका लक्ष्य था। और हम जानते ही हैं कि शिकारी उसी पशु की ओर आकर्षित होता है जो अपने झुंड से अलग थलग हो। गोविंद दास ऐसा ही मेमना था। उसका उदास सा चेहरा, झुके कंधे और भारी भारी से कदम बस काफी था समझने के लिए कि उससे बेहतर शिकार कोई नहीं हो सकता। मल्लार स्वामी ने अपना दाना डालना आरंभ किया। ऐसा जताया मानो वह गोविंद दास का अपने से भी अपना हो।
पगले गोविंद दास को पता ही न चला कि कैसे वह शिकारी के शिकंजे में फंसता चला गया। मल्लार स्वामी से बढ़कर उसे कोई अपना हितैषी नहीं दिख रहा था। मल्लार स्वामी के तर्कों ने उसे अंधा बना दिया था। अब तो यह प्रस्ताव भी था कि अगर वह सब भोगों को भोगते हुए भक्ति करना चाहता है तो मल्लार स्वामी उसे यह अवसर दे सकता है। गोविंद को लगा मानो जीवन का यही एक स्वर्ण अवसर शेष बचा है। इस अवसर के निकल जाने पर सिवा हाथ मलने के उसके पास कुछ नहीं होगा। सोचने लगा कि मैं कैसा मूर्ख था जो एक जुगनू से अपना जीवन रोशन करने का चाव पाल बैठा था, जबकि सूर्य मेरे कंधे पर विराजमान था। लेकिन अब नहीं, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। भला भोग की डगर पर डग भरते हुए भी जब योग की ओढ़नी ओढ़ी जा सकती है तो यूं तप तप कर शरीर का नाश क्यों करना। अकारण ही जीवन के इतने वर्ष मैंने व्यर्थ कर दिए। ये तो भला हो मल्लार स्वामी जी का कि समय रहते रहते मुझे बचा लिया, वरना चैतन्य देव ने तो हड्डियां गला देने वाला तप करा देना था। गोविंद दास पर शैतान इस कदर हावी हुआ, शैतान यानी मन इस कदर हावी हुआ कि उसके सोचने समझने की शक्ति जाती रही। वह वही देख पा रहा था जो मल्लार स्वामी का रूप धरकर शैतान उसे दिखा रहा था। तभी तो उसे इतनी आसान सी बात समझ नहीं आई कि भला बिना गर्म तवे पर तपे कौन सी रोटी किसी की क्षुधा शांत कर पाती है। चैतन्य प्रभु भी उसे पका ही तो रहे थे ताकि वह अपनी आत्मिक क्षुधा शांत कर सके। तप की अग्नि में तपकर ही तो साधक श्रेष्ठ लक्ष्य को भेद पाते हैं। लेकिन गोविंद दास तो तीर की तरह कमान से निकल अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। गोविंद दास के कदम अब आश्रम की दहलीज के बाहर अपने निशान बना रहा था। मल्लार स्वामी चैतन्य देव की बगिया का पौधा उखाड़कर अपने क्यारी में लगाने चल पड़ा था। गोविंद दास भी मल्लार स्वामी के पीछे खींचता जा रहा था। उसे यह आभास नहीं था कि पीछे जो छूट गया वह अथाह था, अतुल्य था, जान से भी प्यारा था। इसलिए तो उसने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। गोविंद दास जब मल्लार स्वामी के आश्रम यानी महल पहुंचा तो विस्मय से उसकी आंखें फटी रह गईं कि हे प्रभु, यह आश्रम है या विश्वकर्मा जी का कोई अजूबा जिस ऐश्वर्य की कोई कल्पना भी न कर सके, ऐसा सामने हकीकत में है। महल में दाखिल होते ही गोविंद दास का जो स्वागत हुआ वह भी अद्भुत था। मल्लार स्वामी बोला, यह रहा तुम्हारा कक्ष गोविंद दास। देखो ये मखमली गद्दे, ये सुख वैभव, करो जितना उपभोग कर सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ भोग में भी योग है। गोविंद दास मुग्ध सा हुआ सब देख रहा था। वह मूर्ख नहीं जान सका कि वह अपना हीरा लुटाकर कांच एकत्र कर रहा है और इन्हीं कांच के टुकड़ों से उसने एक समय लहूलुहान होना है।